हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले समय में इस बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग 40 की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 40 का मतलब है कि 40 जीत के आएंगे, 40 एमएलए हो जाएंगे। चिराग पासवान के तेवर ने एनडीए का टेंशन बढ़ा दिया है। देखिए, बीते दिनों आरा में एक जनसभा हुई थी और उसमें चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आए कि 243 विधानसभा सीट पर जो है हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद एनडीए की टेंशन बढ़ जाती है। आरा का वो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम, जहां से चिराग पासवान की दहाड़ होती है, और उसके बाद चिराग पासवान के तेवर से एनडीए शायद घबरा जाती है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सह मीडिया पैनलिस्ट, प्रवक्ता डॉक्टर विभय कुमार झा जी हैं। विभय जी, क्या लग रहा है चिराग पासवान को का जो तेवर देखने को मिला वीर कुंवर सिंह स्टेडियम से? साफ तौर पे कहना था कि 243 विधानसभा से चुनाव की तैयारी चल रही है, तो क्या एनडीए की टेंशन आप लोग बढ़ाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ अगर जीवन में आप अच्छा काम करेंगे ना, तो जो वाइब्स है ना, वाइब्स तरंगे वो साथ चलती हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आने वाले समय में इस बिहार का नेतृत्व करने वाले हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आरा में जो आपने जनसभा देखी 243, हमारे नेता का 243 का मतलब यह है कि बिहार में 243 की संख्या है, विधानसभा की सीटें हैं। हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। एक महत्वपूर्ण मंत्रालय हमारे नेता चिराग पासवान जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में निभा रहे हैं। तो एक मजबूती से और एक जिम्मेदारी पूर्वक जो उन्होंने कहा कि 243 का मतलब है कि एनडीए के लिए 243, बाकी हमारी सीटें जो 5 लोकसभा के मेंबर हैं, 6 एक विधानसभा से, तो 30 वैसे हमारी सीट बनती हैं, क्योंकि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के हमारे एमपी आए हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग 40 की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 40 का मतलब है कि 40 जीत के आएंगे, 40 एमएलए हो जाएंगे। चिराग पासवान की पार्टी की टिकट का मतलब है कि जीत की गारंटी, एलजेपी आर की टिकट का मतलब है कि जीत की गारंटी। हमारी को एक सीट, हम लोग 5 सीट मांग रहे थे झारखंड में, एक दिया, हम एक जिता लिए, 5 देते 5 जिता लेते। ये सब एनडीए के घटक दल में तय होगा। लेकिन 243 का मतलब यह है कि हमारे नेता का ये कहना है, हम लोगों को बहुत पहले ही, मैं आज से 2 हफ्ता पहले ही नोएडा में एक स्टूडियो में लाइव में बोल दिया, जो हमारे नेता ने, जिसको नेता का ही कहा हुआ, मैंने कहा कि जो पार्टी की विचारधारा है, उन्होंने कहा कि 243 पर पार्टी जो है एनडीए के लिए मजबूती से तैयारी कर रही है, क्योंकि हमारा जो संगठन है विस्तार है बहुत बड़ा, 38 जिलों में हमारा संगठन है, ब्लॉक में, जिले में। तो सारा के सारा कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे दिया गया है कि आप पूरे 243 के लिए तैयारी करिए। बाकी सीट शेयरिंग में जो सीटें हमारे को मिलेगी वो तो हम लोग हेलीकॉप्टर के सिंबल पर लड़ेंगे। बाकी अलग अलग, मांझी जी का अलग है, कुशवाहा जी का अलग है, जेडीयू है, भाजपा है। तो हम लोग सबके लिए एनडीए एक मजबूती से पूरे घटक दल चुनाव लड़ेगा इस बार, और इसका रिजल्ट पूरा देश देखेगा। चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान ने कहा कि आप लोग जिस सीट से तय कीजिएगा उस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पटना के इर्द गिर्द का ही वो सीट होगा, या फिर कोई ऐसा सीट। चिराग पासवान ने ऐसे कहा कि सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वो सीट कौन सा होगा आपके अनुसार? देखिए, ऐसा होता है कि जब पार्टी के जो सर्वे सर्वा पार्टी के जो नेता चुनाव लड़ते हैं ना, तो कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता है। आप देखेंगे कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, तो वाराणसी से चुनाव लड़ने के साथ साथ जो एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश, एक इंथुजिज्म, एक लोग जोश खरोश से जो है लोग पूरे कैंपेनिंग में आ जाते हैं। तो हमारे नेता को हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनको एक डिमांड किया कि सर, वो तो है ही लोकसभा के मेंबर हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनको एक बात रखी कि आप चुनाव लड़िए। उनके लड़ने से हमारी एलजेपी ही नहीं, पूरे 243 सीटों पे एक जो है वाइब्स, जो मैंने कहा ना, एक तरंगे एक उठने लगेंगी, और एक मजबूती से एक अच्छा माहौल बनेगा। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से सीट, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन ये बात सच्चाई है कि चिराग जी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और आने वाले समय में मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी बनेंगे। आरजेडी आप लोग को चैलेंज कर रही है कि अगर चुनाव ही लड़ना है राघोपुर से लड़ लें, तेजस्वी के सामने लड़ लें, पता चल जाएगा कि कितना। आरजेडी के पीछे ये लोग क्या बैकग्राउंड है, ये लोग क्या बिहार में गुंडा राज फैला कर रखा हुआ था, किस मुंह से बोल रहे हैं वो लोग? बिहार को जिस तरीके 15 साल जिस आतंक का राज बना के रखा था, गुंडा राज बना के रखा था, लोग वो दिन याद करते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग शेयर उठते हैं। यहाँ बदमाशी, गुंडागर्दी मुख्यमंत्री जी के आवास पर ऑर्गेनाइज क्राइम को सुलझाया जाता था कि कम करो यार, इसके पास इतना पैसा नहीं है, शकल से लग नहीं रहा है इतना पैसा वाला है। वो लोग किस मुंह से ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक उनकी एजुकेशन की बात है, बार बार नहीं कहूँगा मैं, माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चा खूब पढ़े लिखे। इस देश भर में इतने स्कूल कॉलेज क्यों खुले हुए हैं?
अगर कोई ऐसे ही हो जाता, कोई बड़े से बड़े टाटा अंबानी बन जाते, फिर लोग बिना पढ़े बन जाते, बड़ा नेता बन जाते, फिर क्या जरूरत थी स्कूल की। तो वो ऐसी नसीहत तो कम से कम ना दें। हमारे नेता सूझबूझ वाले हैं, वो हम लोग तय करेंगे, पार्टी का संसदीय दल तय करेगा कि चिराग जी कहाँ से लड़ेंगे। कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी की लोकप्रियता से आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है, वो कहीं भी उनकी सभा होती है, आप देखिए प्रधानमंत्री लेवल की भीड़, आजू बाजू जिले से लोग आते हैं कि भाई चिराग जी क्या आखिर बोल रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वो कोई एक जात, एक समाज, पासवान समाज के लोग नहीं आते, सब दल, सब समाज, सब धर्म के लोग जाते हैं सुनने के लिए, अभी क्या बोल रहा है ये चिराग पासवान जी। तो हमें कोई दूसरे पार्टी के लोग नसीहत ना दें, हम लोग सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। हमारी पार्टी इस पर विचार कर लेगी कि चिराग जी कहाँ से, किसी सीट से चिराग जी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसके लिए पार्टी तय कर लेगी। अंतिम प्रश्नों का विभा जी, आप भी युवाओं के साथ रहते हैं, मधुबनी में काफ़ी जगह से तस्वीरें आती हैं कि आप युवाओं के साथ देखे जाते हैं, मदद करते हुए देखे जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप भी क्या चुनाव इस बार लड़ना चाह रहे हैं, और क्या किसी सीट से आप भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं? देखिए, मैं तो राजनीति परिवार में जन्म लिया, विरासत आप नहीं कह सकते, क्योंकि नेता के बेटा डायरेक्ट लॉन्चिंग करता है। तो मैं लगातार पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अपने अस्तित्व के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मिथिलांचल के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अगर गलती से सिस्टम में घुस गया तो इस मिथिला का, बिहार का विकास करने में छोटा सा इनपुट जरूर डाल के जाऊंगा इस दुनिया से, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जहाँ तक पार्टी में टिकट की बात है, पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इसके लिए अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा कि आखिर मुझे वो चुनाव लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते हैं, कहाँ से लड़ाएंगे। मैं तो फुल टाइम उनके पार्टी में आ गया। मैं पहले दिल्ली था, लगातार बिहार में शिफ्ट हो गया, बिहार में ही लगातार अलग अलग में होता हूँ, पार्टी की गतिविधि में भाग लेता हूँ। उन्होंने मीडिया की जिम्मेदारी दी है, तो पार्टी के नेता को क्या करना है। मैं कॉर्पोरेट में था, मैनेजमेंट की नज़र होती है कि एक इंडिविजुअल कहाँ काम क्या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। तो मैं इस माथापच्ची में नहीं पड़ता। चिराग जी को अगर लगेगा कि इसको विधानसभा में बोलेगा, ये एमएलए का चुनाव लड़ेगा, तो पार्टी को क्या करना है। मेरा जो काम उन्होंने दिया है बखूबी मैं अपना काम मजबूती से रख रहा हूँ। चलिए, तो डॉक्टर विभय कुमार झा जी से बातचीत हुई। बाद में और भी बातचीत होगी कि ये कहाँ से आते हैं, किस राजनीतिक पृष्ठभूमि इनके क्या है, इनके पिताजी क्या हैं, ये बाद में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी तत्काल एलजेपीआर को लेकर चर्चा हुई। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर जिस तरह के कई आरोप विपक्ष लगा रहा है, और साथ ही साथ 243 विधानसभा पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर क्या यह चिराग पासवान की प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर चिराग पासवान सच में 40 सीट चाहते हैं, क्या जनता उनको सहयोग करेगी, और क्या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान शपथ लेंगे। आपके नज़रिए से क्या है, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।